जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता के मर्मज्ञ व्याख्याता थे, अर्थात हृदय की अनंत गहराइयों से प्रत्येक श्लोक के वो भाव प्रकट करते थे। इनके अनेक धार्मिक विषयों पर दिए गए प्रवचन भी अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी होते हैं। स्वामी जी महाराज की भाषा अति सरल, सुलभ और मर्म स्पर्शी है तथा विचार अनुभवजन्य, सार गर्भित और प्रेरणादायक होते हैं। सामान्य मनुष्यों के जीवन में जो निराशा, संताप और निरर्थकता व्याप्त हो गई है, उसको दूर करके प्राणों में नई चेतना, सार्थकता और संभावनाओं का संचार करने के लिए स्वामी जी महाराज के प्रवचन अत्यंत उपयोगी हैं। प्रस्तुत वीडियो में स्वामी जी महाराज के द्वारा दिए गए प्रवचन आध्यात्म, भक्ति और सेवा मार्ग के साधकों के लिए दिशा निर्देशन और पाथेय का काम करेंगे। आवश्यकता है केवल इन विचारों को जानने की, समझने की और इसके अनुरूप आचरण करने की। आशा है कि मेरे प्रिय दर्शक इन जीवन उपयोगी विचारों से स्वयं लाभ उठाएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसार करेंगे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हुए हमें समझाते हैं कि हम विचार करके देखें तो स्पष्ट मालूम होता है कि मनुष्य ही परमात्म प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचार्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए है, इसी तरह 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, अर्थात वो ब्रह्म विद्या के लिए ही बना है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है और दूसरी जगह ऐसा मौका है, ना योग्यता है, ना कोई अवसर है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता। देवताओं में समझने की ताकत है पर वहाँ भोग बहुत है। भोगी आदमी परमात्मा में नहीं लग सकता। यदि दूसरी तरफ देखें तो ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं लगते और जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वे भी सत्संग में नहीं लगते। उन्हें रोटी कपड़े की चिंता रहती है। इसी प्रकार जो नरकों के जीव हैं, बहुत दुखी हैं, बेचारे, उनको तो अवसर ही नहीं मिलता। देवता लोग भोगी हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, वैभव है, पर वे परमात्मा में नहीं लगते, क्योंकि सुख भोग में लगे हुए व्यक्ति उलझे रहते हैं। इसलिए एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है। उसमें योग्यता है, उसमें विवेक है, भगवान ने अधिकार दिए हैं। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा बहुत ज्यादा है, देवताओं से भी अधिक। स्वामी राम सुखदास जी महाराज आगे कहते हैं, देवताओं का शरीर हमारी अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है। हम लोगों का शरीर बड़ा गंदा है, जैसे कोई सुअर मैले से भरा हुआ है। यदि हमारे पास आता है तो उसको छूने का मन नहीं करता, उस जानवर से दुर्गंध आती है। ऐसे ही हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। ऐसा दिव्य शरीर होता है देवताओं का। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, देवताओं के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार जितना मनुष्य शरीर वालों को मिलता है उतना उनको नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य शरीर की बहुत महिमा है। उत्तराखंड में श्री काक भसुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि सबसे उत्तम देह कौन सी है, तो कहते हैं मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, क्योंकि नर्तन सब नहीं कवनीव देही, जीव चराचर जाचत जेही। चर अचर सब जीव इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, मांग रखते हैं। ऐसा कहकर आगे कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये इंसानी शरीर 3 चीजें दे सकती हैं हमको, पहला नरक, दूसरा स्वर्ग और तीसरा अपवर्ग अर्थात मोक्ष। इसलिए परमात्मा का ज्ञान इस शरीर में हो सकता है, संसार से वैराग्य हो सकता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो सकती है। इस शरीर में ये 6 बातें बताई हैं। मनुष्य शरीर एक बड़ा जंक्शन है, यहाँ से मनुष्य चाहे जिस तरफ जा सकता है। ऐसी तो ये मनुष्य शरीर की महिमा है। इस महिमा को कहते हुए पहले ही नाम लिया नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। नरकों में जा सकते हैं, यह महिमा है। इसमें निंदा की गई है इस शब्द से। मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें नरक मिल सकता है,
तो यह निंदा हुई। इसका तात्पर्य सिर्फ यही निकलता है, ऊंची से ऊंची और नीची से नीची चीज मिल सकती है इस मानव शरीर से, यह इसकी महिमा है। वास्तव में महिमा है शरीर के सदुपयोग की। इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वैराग्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य शरीर से ना मिल सके। गीता में ये बात आया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई लाभ शेष ना रहे, मानने में भी नहीं आ सकता कि इससे बढ़कर कोई लाभ होता भी है, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं तो टुकड़े करने पर भी आनंद रहे, शांति रहे, मस्ती रहे, दुख से वह विचलित नहीं हो सकता। उसके आनंद में कभी कमी आ ही नहीं सकती। इसी प्रकार गीता में अगली बात आती है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इतना आनंद होता है कि दुख वहां रहता ही नहीं। ऐसी चीज प्राप्त हो सकती है मानव शरीर से। मनुष्य शरीर की ऐसी महिमा तत्व प्राप्ति की योग्यता होने के कारण से ही है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसी ही तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। तत्व प्राप्ति का अर्थ सिर्फ यही है, आत्म प्राप्ति, आत्म अनुभव, परमात्म प्राप्ति। इसे प्राप्त न करके झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, विश्वासघात करना, पाप करके नरकों की तैयारी कर लें तो कितना महान दुख है। यह ख्याल करने की बात है कि मनुष्य शरीर मिल गया, अब भाई अपने को नरकों में नहीं जाना है, 84 लाख योनियों में नहीं जाना है, नीची योनियों में क्यों जाएं? चोरी करने से, हत्या करने से, व्यभिचार करने से, हिंसा करने से, अभक्ष्य भक्षण करने से, निषिद्ध कार्य करने से मनुष्य नरकों में जा सकता है। कितना सुंदर अवसर भगवान ने हमें दिए हैं कि जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा ऊंचा स्थान मानव जीवन प्राप्त कर सकता है। इस मानव शरीर से बहुत शांति, बड़ी प्रसन्नता, बहुत आनंद इससे प्राप्त हो सकता है। ऐसी प्राप्ति का अवसर इस मानव शरीर में है, इसलिए इस मानव शरीर की अति महिमा है। इसे प्राप्त करके भी जो नीच काम करते हैं वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे किसी को पारस मिल जाए तो उससे लोहे को छुआने से लोहा सोना बन जाए। अगर ऐसे पारस पत्थर से कोई बैठा चटनी पीसता है तो वह पारस चटनी पीसने के लिए थोड़ी है। पारस पत्थर से चटनी पीसना ही नहीं है। कोई अपना पारस पत्थर से सिर ही फोड़ ले तो उसमें पारस क्या कर सकता है। इसी तरह मानव शरीर मिला है, इससे पाप, अन्याय, दुराचार करके नरकों की प्राप्ति कर लेना, अपना सिर फोड़ना है, संसार के भोगों में लगना, यह चटनी पीसना ही है। उस पारस पत्थर का सदुपयोग करना चाहिए, चटनी नहीं पीसना चाहिए। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भोग कहाँ नहीं मिलेंगे। सुअर के एक साथ 10-12 बच्चे होते हैं, अब 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो क्या कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। धन कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। सांप के पास बहुत धन होता है, धन के ऊपर सांप रहते हैं, धन तो उनके पास भी है, धन कमाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसो आराम में सुख देखते हैं और कहते हैं कि इसमें सुख भोग ले। बम्बई में मैंने कुत्ते देखे हैं जिन्हें बड़े आराम से रखा जाता है, बाहर जाते हैं तो उन्हें मोटर और हवाई जहाज में ले जाया जाता है। इस प्रकार परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से हम इंसानों को एक सुंदर संदेश देते हैं और हमारे अपने मानव जीवन होने के लक्ष्य के बारे में बताते हैं, ताकि हम उस मार्ग पर चल पड़ें और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। ऐसे संत महात्मा स्वामी राम सुखदास जी महाराज को मेरा सत सत प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर दूसरों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल गीता दर्शन पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।